नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ज्योतिष के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो दोस्तों, हम 2-3 दिन से कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये भी हमें अलाउ करते हैं, तभी हम उसमें कुछ कर पाते हैं। क्योंकि नेचर के साथ फ्लो में रहने वाला इंसान उनकी गतिविधियों के हिसाब से ही चलता है। तो अभी समय अनुकूल ही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आज मैं बना रही हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से मनुष्य के जीवन के 4 अवस्था होता है, बाल्यावस्था, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था, वैसा ही हमारे कुंडलियों में भी 4 त्रिकोण है। और 4 त्रिकोणों का अलग अलग कारकत्व है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग महत्व है। आप इन्हीं त्रिकोणों में से किसी न किसी राशि से संबंध रखते हैं, और वो त्रिकोण बताता है कि आपकी चाहत क्या है, किस तत्व से आप संबंध रखते हैं और किस तत्व की अच्छाई बुराई आपके भीतर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो राशि है वो मेष है, और ये अग्नि तत्व की राशि है। और उसके बाद ये दूसरे जो त्रिकोण बनता है वो है सिंह राशि और धनु राशि। तो ये तीन जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, ये जो लोग हैं ये समाज के लिए बेहतरी करने वाले लोग हैं, और अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग हैं। ये अपना सब कुछ लुटा सकते हैं समाज की बेहतरी के लिए। हर वक्त खड़े होना दूसरों के मदद के लिए, और दिल से मदद करते हैं। झूठ साठ मिलावट इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा क्रोध जरूर है। और एक चीज इन दो राशियों में देखने को मिलता है, और वो ये कि ये थोड़े से अपने मान सम्मान की ज्यादा चिंता करते हैं। उनको हर वक्त ये रहता है कि मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, मेरे आंच नहीं आनी चाहिए इज्जत पे और मेरे व्यक्तित्व पे। इस बात की इनको बहुत चिंता रहती है। लेकिन घर और बाहर में ये अंतर नहीं करते। अगर बाहर जो इनको करना है वैसा ही घर में करेंगे, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। और इसीलिए धर्म त्रिकोण से इनका संबंध है, और ये अपने धर्म के खिलाफ जा ही नहीं सकते, अपने धर्म में ही रहते हैं ये तीनों राशि वाले। ये जो मेष राशि है, इनका नंबर जो 9 है उससे संबंध हो जाता है, क्योंकि मंगल का नंबर है 9। आप देखेंगे कि 9 जब आप बनाते हैं तो ऊपर गोला और ऐसे होता है, यानी इन्होंने पूरे संसार के बोझ अपने सर पे उठा रखे हैं, और वो चाहे परिवार का बोझ है चाहे जैसे भी है। बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईमानदार और समाज हित में सोच रखने वाले लोग होते हैं। सिंह राशि वालों की सेम सिचुएशन है, राजाओं की तरह रहते हैं। सूर्य जो है अपने आप में किसी से भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल वो सोच इनके भीतर होती है। और सूर्य जिस तरह से कहते हैं कि प्रथम आए हैं, और सबसे पहले आए हैं, सबसे चमकीले हैं, सबसे बड़े हैं, तो इनका उसी तरह से इनका सम्मान होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं। और ये है गुरु की राशि, धनु राशि प्लस अग्नि तत्व। मूल त्रिकोण राशि से इनका भी संबंध है धर्म त्रिकोण से। तो ये धार्मिक तो होंगे ही भाई, गुरु की राशि है, प्लस इनका धर्म में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में ये जाएंगे, कभी भी कहीं भी हैं, तो दूसरों की भलाई इनकी सोच होती है। इनको भी बस एक ही चीज की कमी है कि बहुत ज्यादा मान सम्मान की चिंता इनको रहता है। इनको कोई हर्ट ना करे, इनकी भावनाओं को चोट ना पहुंचाए। इसके अलावा जो दूसरा त्रिकोण बनता है दोस्तों, वो अर्थ त्रिकोण। और वो है पृथ्वी तत्व की राशियां, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, सॉरी मकर राशि। ये मैंने आई का ऐसे कर रखा है तो उधर मेरा ध्यान चला गया। ये तीन। तो दोस्तों, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, हार्ड वर्किंग राशि है। धन पर इनका ध्यान रहता है क्योंकि अर्थ त्रिकोण से संबंध रहते हैं। आजीवन ये धन के पीछे भागते हैं। भागते क्या है, धन कमाते भी हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, ग्राउंडेड है। बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाते, जो सोचते हैं वो करते हैं।
तो दोस्तों कल मेरी एक फ्रेंड मिली थी, वो कह रही थी कि मुझे धन वन की कोई चिंता नहीं होती, मैं बस यही सोचती हूँ कि मेरा हेल्थ अच्छा रहे, मेरे बच्चों का हेल्थ अच्छा रहे। तो समझ गए दोस्तों, आपके पास जो है उसके विपरीत कुछ चीज है जिसकी जरूरत आपको है। तो इन लोगों को हेल्थ का ही प्रॉब्लम रहता है, हेल्थ इनको ठीक रखना चाहिए, क्योंकि धन इनके पास आता है, ईगो इनके पास थोड़ा होता है, और दूसरों को देख के जलसी की भावना भी थोड़ी सी होती है इनके अंदर। दूसरों की तारीफ करने में बहुत कंजूसी करते हैं ये लोग, और अपने बारे में थोड़ा सोचने वाले ज्यादा लोग होते हैं। दूसरों के लिए करते हैं लेकिन बदला में चाहिए होगा, ऐसा भी इनकी सोच होती है। और बहुत ग्राउंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, मेहनती होते हैं, और समाज में करते भी हैं, लेकिन अपने शर्तों पर। आप इनसे काम नहीं निकलवा सकते। आप इनसे सोचोगे कि ये आप इनको अपनी उंगलियों पे नचा सको तो नहीं नचाओगे। और अगर एक बार ये गुस्सा हो गए तो समझ जाओ कि आपकी खैर नहीं है। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इनके ये गुण धर्म है, पैसा का कोई कमी नहीं होता इनके अंदर। तो पैसा ये कमा ही लेते हैं हर हाल में, किस कहीं भी हो, जिस भी क्षेत्र में रहेंगे पैसा इनके पीछे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ इशू बिल्कुल होता है, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये सब चलता रहता है इनको, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनके नेचर में, इनके तत्वों में ठोस है बिल्कुल। और योगा प्राणायाम करना इनको पसंद नहीं है। भाग दौड़ तो कर लेंगे लेकिन वो भी, तो जब तक आप अंदर से लचीले नहीं बनेंगे शरीर में बीमारियां आएंगी। उसके अलावा दोस्तों तीसरा जो त्रिकोण है वो है वायु तत्व। इसे काम त्रिकोण कहते हैं, भोग त्रिकोण कहते हैं। और ये जो राशि है ये राक्षसी राशि भी है, मतलब राक्षस वाले जो ग्रह होते हैं उनका संबंध है इनके साथ। अब ये जो धर्म त्रिकोण मैंने बताया, ये जब सब सात्विक राशियां हैं, और ये जो राशि है ये भी भौतिक राशि है। तो ये जो तीसरा त्रिकोण है, जो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये लोग जो है आजीवन एक चीज के पीछा करते हैं, और वो अपने सुखों के, यानी सुख, अपने आप को सुख देने की इनकी चाहत होती है। धन के पीछे इनको भागना होता है, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, और इनकी जो सोच है वो बहुत तीव्र होती है। अगर सोच ठहर जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोच ही नहीं ठहरता, एक के बाद एक के बाद एक जंप करता रहता है, जैसे कि ये वायु तत्व की राशि है। अब आपके ब्रेन में जब बहुत ख्याल आएंगे, ठहरेंगे नहीं, तो आप भटकते रहेंगे। तो अगर ये राशि वाले अपने आप को ठहरा लेते हैं तो समझ जाइए कि ये जीवन में सफल हो जाते हैं। इनके अंदर बहुत बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होता है। भाई बहनों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। दिन भर भाई बहनों की चिंता करने वाले ये लोग होते हैं, और ये जो है ये तालमेल बनाने वाले लोग होते हैं। धर्म और भौतिक जगत में इनका जो बैलेंस है वो बनाने में ही इनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कुंडलिनी शक्ति इनके साथ बहुत गहरा संबंध रखता है, और वही इनको सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक तरफ तो ये भौतिक जगत से संबंध बनाने वाले राशि से संबंध रखते हैं, और दूसरी तरफ इनकी गहराई आ जाती है, यानी कि इनको कहता है कि भाई रिसर्च करो, जानो। कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गया तो ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में मुश्किल हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी इनको भर भर के होता है, अपने शरीर से ही जूझते रहते हैं। समाज के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच रखेंगे, मिलनसार, सबको मिलाकर चलना, सबको हंसमुख व्यवहार, और बहुत बढ़िया इनका नेचर होता है समाज के लिए। लेकिन दिक्कत इनकी अपनी ही लाइफ में होती है, भ्रमित रहते हैं, कहीं ना कहीं राहु की अधिकता हो जाती है। इस राशि में राहु उच्च का होता है, और ये जो है इनके देखेंगे कि लगन या त्रिकोण में राहु का ही अ, अ, नक्षत्र पड़ रहा है। तो राहु इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, राहु एनर्जी। तो ये जो भोग त्रिकोण वाली राशि है, इनको कहना चाहूंगी कि आप परेशान रहेंगे जब तक भोग वाली प्रवृत्ति पे अंकुश नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक आपका बढ़ता रहेगा।
जब तक उस पे ठहराव नहीं होगा, तब तक जीवन में ठहराव नहीं आएगा। और अंत समय जो है वो हम ये नहीं उस समय देखते कि हमने क्या क्या भोगा, बल्कि हमने अच्छा क्या किया ये देखते हैं। उस समय हमें नेचर के द्वारा दिखाया जाता है। तो दोस्तों, भोग त्रिकोण से अगर आपका संबंध है, यानी आप मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अपने को सुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, काम पर ध्यान रखना चाहिए। और आपका त्रिकोण यही कहता है कि आप अपने लिए कोई काम की तलाश करें और उसको लगातार ध्यान पूर्वक करते रहें। दिमाग को संतुलित रखने के लिए आपको कोई ऐसा काम चुन लेना चाहिए जो आप उसको ठहराव रख सके। कोई जैसे कलात्मक चीजें हैं, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, किताबें पढ़ना, ताकि आप उसमें फोकस लगाकर रख सके और आप अपने जो ध्यान है, आपके दिमाग में बहुत सारे सोच आते हैं, उसको कंट्रोल कर सके। आप लोगों के जीवन में करियर से संबंधित परेशानी जो आती है, उसका मुख्य कारण यही है कि किसी भी काम के ऊपर आप फोकस नहीं रहते। और राहु तत्व जो है वो आपको भटकाव देता रहता है। और वायु तत्व, राहु वायु तत्व है। तो दोस्तों, आपके लिए यही है कि आप अ, ये करें, आप अपने आप को, अपने ध्यान को संतुलित करें। और सारा जो प्रॉब्लम है वो आपके हेड पर ही होता है, यानी दिमाग पर। बाकी शरीर तो आपके बिल्कुल अच्छे ही होते हैं। और बीमारियां भी आपको उसी तरह की होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली, जो क्योंकि सोच में परेशानी आ जाता है आपको। और बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, ये शनि से संबंध रखते हैं। तो इनको अगर सफलता ना मिले तो समाज के बारे में भी नकारात्मक सोच रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फिश होने वाले लोग, और बहुत ज़्यादा ये अपने आप को खुश करने, अपने आप को संतुष्ट करने की सोच रखने वाले ये लोग। तो दोस्तों, अगर आप काम त्रिकोण से संबंध रखते हैं तो समझ जाइए कि प्रकृति क्या कहती है आपसे। और चौथा जो आखिरी त्रिकोण है वो है कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो दोस्तों, ये जो तीन राशि है, ये जल तत्व की राशि है, इमोशंस की राशि है। और देखिए, इन तीन राशियों को मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु इनके घर में आके उचके होते हैं। ये उनकी अपनी राशि है और ये रिसर्च और गहराई की राशि है। जब तक आप अंधकार में नहीं जाएंगे, आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। लगातार अंधकार में जाना पड़ता है, तब जाकर हम अपने आप को कहीं एक ऐसे जगह पे, अननोन जगह पे पहुंचा पाते हैं, जहां पर हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हम अपने फ्लो में चल रहे होते हैं और लास्ट में हमें मिलता है, कौन मिलता है? जिसकी हम खोज कर रहे होते हैं, वो परमात्मा। या कोई भी सांसारिक चीजें हैं, लगातार लोग खोज करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलता है। तो ये जो राशि है, जल तत्व की राशि है, इनकी समस्या इनका हेल्थ ही है। क्योंकि जल जो है उसको दूषित होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जल में केमिकल मिला दो तो वो कुछ ना कुछ बन जाता है। जल में अगर दूध मिला दो तो दूध जैसा दिखने लगता है। और जल जो है उसके अंदर हीलिंग पावर है। जल जो है उसमें यादाश्त है। अब ये लोग पुरानी बातों को पकड़ के रखने वाले लोग हैं। 100 साल की बातें भी लेकर घूमते रहेंगे। इनको क्या किसने कह दिया, और दिमाग के कोने में बैठा रहेगा, निकलता नहीं है। और जितनी भी आप बातों को जकड़ कर रखेंगे वो आपको प्रॉब्लम देगा। क्योंकि जो हमारे दिमाग की पावर है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जिस भी डायरेक्शन में उसको लेकर जाएंगे वो जाएगा। अब आप जानते हैं कि कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां हैं, उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि लोग अपने भीतर बहुत सारा नेगेटिव थॉट रख लेते हैं दूसरों के प्रति या फिर अपने प्रति, और वो कहीं ना कहीं वो जमा होकर बीमारी बन जाता है। तो आप लोगों के लिए ये सलाह है कि आप अपने तत्वों को बैलेंस रखिए। 5 तत्वों को ध्यान से आप संभाल कर रखिए, 5 तत्वों के संपर्क में रहिए। और दूसरा ये कि पुरानी सोच से बाहर निकलिए। पुरानी सोच जो है वो बहुत गहराई में हमें लेकर जाता है, और
जैसा कि आप लोग संबंध ही रखते हैं मोक्ष त्रिकोण से। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन टाइम स्टैम्प लगा दूंगी मैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जल तत्व की जो राशियां हैं, मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। भृगुनंदी नारदी जो ज्योतिष है उसके अंदर कहा जाता है कि ऊपर वाले ने इस राशि को, इस त्रिकोण को हमारे हाथ में छोड़ रखा है। वो इसके बारे में कहते हैं कि ये आप इसका इस्तेमाल करो, बाकी चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है। जन्म होना कहाँ होगा, कैसा होगा, भाई परिवार जो रिश्तेदार है कौन मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके माँ बाप कौन होगा आपके हाथ में नहीं है। बच्चे होंगे नहीं होंगे आपके हाथ में नहीं है। आपके अंग सही रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप अपने सुखों का इस्तेमाल कैसे करते हो, आप अपने मोक्ष की तैयारी कर पाते हो नहीं कर पाते हो, और भौतिक सुखों से आप छुटकारा पाने में सक्षम हो पाओगे कि नहीं, ये सब कुछ आपके हाथ में दे रखा है ऊपर वाले ने। तो चार ये जो त्रिकोण है, सॉरी, आखिरी वाला जो तीसरा त्रिकोण है जिसे मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, उससे आपका संबंध है, और ऊपर वाले ने इसे छोड़ रखा है हमारे हाथ में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल कलयुग में हर इंसान सुखों के पीछे ही भाग रहा है, और ये जो सुख है ना, इसकी चाहत ही सभी दुखों का कारण है। तो दोस्तों, ये जो सुख की चाहत है, हमारा ध्यान बस यहाँ रखा हुआ है, आय, मतलब दूसरों से हमें कहाँ लाभ हो जाए, हम कैसे लाभ ले आए, पैसा कैसे कमा ले, इस तरह की सोच हम रखते हैं, और यही हमारा सबसे ज्यादा समस्या का कारण बन जाता है। क्योंकि हम हर वक्त जितना है उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते और चाहते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं आजकल, उनका उठा के अगर आप कुंडली देखें तो कहीं ना कहीं जल तत्व से संबंध रखने वाले लोग हैं, और दूसरों की भलाई करते करते अपनी भलाई में कब घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता। 10 दिन में एमबीए कराना वगैरह वगैरह वाली वो पाठ पढ़ाने लगते हैं, और फिर क्या होता है, अपना भी नुकसान और दूसरे का भी नुकसान कर देते हैं, क्योंकि वो इस रहस्य को नहीं समझ पाते कि प्रकृति इशारा क्या कर रहे हैं। ये आपके कंट्रोल में है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुख जो है वो परमानेंट नहीं है, और सबसे ज्यादा जो सुख है वो है ईश्वर के शरणागति में, दूसरों को देकर, दूसरों को खुशी देकर, दूसरों के लिए करके, अपने लिए करने के चक्कर में आप अगर पड़ोगे और मोक्ष त्रिकोण से संबंध रखे हो, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रकृति कुछ इशारे करते हैं, उस इशारों को हमें समझ लेना चाहिए। ये वृश्चिक राशि वाले लोग अष्टम से संबंध रखते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि ये सब जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है, और जल तत्व जो है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। मंगल की अष्टम राशि है ये, रहस्य की राशि है, गूढ़ रहस्यों की राशि है। कहा जाता है इनके बारे में पता नहीं लगता कि इनके भीतर क्या चल रहा है। और आप बेशक समाज में अच्छा सोच रखते हो, लेकिन आप ही एक आदमी को बहुत अच्छा सोचोगे और कल को उसी आदमी के बारे में बुरा भी सोचने लगोगे, जैसे ही आपका तत्व बिगड़ेगा। तो आपको अपने तत्वों पर ध्यान रखना चाहिए। ये जो मीन राशि है, इसका निशान देखेंगे कि दो मछलियां होती हैं, एक मछली का मुंह इधर है और एक का इधर है, यानी कि आपके पास चांस है कि आप